डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, नींद भी पूरी हो रही है, फिर भी अंदर से एक खालीपन बना रहता है। मन में सवाल उठता है, शायद मोटिवेशन कम हो गया है, या मैं लेजी हो गया हूं, या फिर कैफीन कम पड़ रहा है। कांस्टेंट ब्रेन फॉग छाया रहता है, बिना वजह फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, और लोगों से जुड़ने में डिस्कनेक्ट सा फील होता है। हर थकान फिजिकल नहीं होती, कुछ थकान अंदर से आती है, जो समझ नहीं आती। अब एक बात गौर से समझनी चाहिए कि कुछ आदतें सिर्फ शरीर से एनर्जी नहीं खींचती, बल्कि हमारी अटेंशन और इनर एनर्जी को चुपके से खोखला कर देती हैं। पुरानी परंपराओं में इन्हीं एनर्जी पाथवेज कहा गया था, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। इसे स्पिरिचुअल मान लो या सिर्फ साइकोलॉजिकल, इसका असर बिल्कुल असली है। सोचो, तुम्हारा पूरा सिस्टम एक फोन बैटरी की तरह काम करता है। समस्या चार्जर की नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में चल रही अनगिनत ऐप्स की है। कांस्टेंट स्टिम्युलेशन, अनसुलझे विचार और भावनात्मक ओवरलोड, ये सारी चीजें धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी को खींच रही हैं। हर छोटा इंटरैक्शन भी थोड़ी एनर्जी ले लेता है। हर अनसुलझा विचार अटेंशन को लगातार पकड़े रखता है। हर कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम को हमेशा ऑन रखती है। जब दिमाग लगातार ओवरलोडेड रहता है, तो एनर्जी का नेचुरल फ्लो रुकने लगता है। धीरे धीरे अंदर ब्लॉकेज जैसा फील होने लगता है। कभी छाती में भारीपन, कभी बिना वजह एंग्जाइटी, मोटिवेशन का अचानक ड्रॉप, और लोगों से मिलने के बाद सोशल फटीग। ये सब मैजिकल नहीं, सिर्फ ओवरलोड का नतीजा है। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हमेशा रीचेबल रहने की आदत। फिजिकली तुम अकेले हो, लेकिन मेंटली पूरा दिन दूसरों से जुड़े रहते हो। एंडलेस स्क्रोलिंग में दिमाग को कभी सच्ची रेस्ट नहीं मिलती। कंपैरिजन और स्टिम्युलेशन का ओवरलोड हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट का स्क्रोल अक्सर 45 मिनट की मेंटल नॉइज बन जाता है। इमोशंस को दबाते रहते हो, बाहर से काम दिखते हो, लेकिन अंदर लगातार कोई ना कोई बातचीत चलती रहती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि धीरे धीरे इंसान इस थकान की फीलिंग का आदी हो जाता है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तो एक बार रुककर सोचो कि बिना किसी साफ कारण की ये थकान क्यों आती है। क्योंकि कई बार एनर्जी लीक इतनी स्लो और चुपके से होती है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। अब बस ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। देखो कौन सी चीजें तुम्हारी एनर्जी खींच रही हैं, किन लोगों से मिलकर हैवीनेस महसूस होती है, और कब साइलेंस अचानक अनकंफर्टेबल लगने लगता है। सुबह उठते ही फोन हाथ में लेना, अकेले बैठते ही बेचैनी होना, बिना किसी वजह इरिटेशन महसूस करना। एनर्जी अचानक खत्म नहीं होती, वो ज्यादातर धीरे धीरे लीक होती रहती है। शायद तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, शायद ज्यादा साइलेंस की जरूरत है। शायद असली समस्या काम की नहीं, कांस्टेंट इनपुट की है। पहला कदम कुछ नया ऐड करना नहीं, बल्कि जो चल रहा है उसे नोटिस करना है। जब तुम्हारी अटेंशन बिखरना कम होने लगेगी, तब एनर्जी अपने आप स्थिर और मजबूत होने लगती है। अब सवाल ये है कि ये सारी एनर्जी जाती आखिर कहाँ है। और सबसे बड़ा लीक शायद वो नहीं है जो तुम एक्टिवली कर रहे हो, बल्कि वो है जिसे तुम लगातार अवॉइड करते आ रहे हो। अगर ये बात तुम्हें समझ आई, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम इसे और गहराई से देखेंगे।